मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क में अब बाघों की दिनचर्या, उनका मूवमेंट और रहन सहन जैसी तमाम बातों पर रिसर्च करने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की तरफ से 14 टाइगर्स को ऑटो जीपीएस सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाने की इजाजत दे दी गई है। अब इस ऑटो सैटेलाइट रेडियो कॉलर की खासियत क्या है और किन बाघों पर इस नई तकनीक का प्रयोग होगा, इस रिपोर्ट में। देश का पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क एक और इतिहास लिखने की राह पर है। पन्ना टाइगर रिजर्व में रहने वाले 14 बाघों पर ऑटो जीपीएस सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाया जाएगा। इस प्रक्रिया का पहला प्रयोग पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने युवा बाघिन P213 पर सफलतापूर्वक कर लिया है। इसी तरह बाकी के 13 और बाघों पर भी ये नया प्रयोग करने की तैयारी की जाती है। पन्ना टाइगर रिजर्व में और यहाँ के लैंडस्केप में 14 टाइगरों के रेडियो कॉलरिंग की अनुमति हमको भारत सरकार से मिली है और राज्य सरकार ने भी हमको इसकी स्वीकृति दे दी है। और ये सैटेलाइट बेस्ड रेडियो कॉलर हैं और इनमें ऑटो ड्रॉप की भी फैसिलिटी मौजूद है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो टाइगर की बायोलॉजी, उसके बिहेवियर और उसके मूवमेंट जो हमारे कोर से बफर में या बफर से राजस्व के समीप के गांव के क्षेत्र में होते हैं या फिर लैंडस्केप में जो इसके मूवमेंट हो रहे हैं, उनके अध्ययन के लिए ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया है। पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क देश का पहला ऐसा रिजर्व पार्क है जहां इस तरह का प्रयोग किया गया है। इस नए प्रयोग से न केवल बाघों की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क में कर्मचारियों को बाघों के पीछे दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जैसे ही बाघ रिहायशी इलाकों की तरफ मूव करेंगे तो इसका अलर्ट तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को मिल जाएगा। जिन बाघों पर यह प्रयोग किया जा रहा है उनमें से 8 बाघ कोर और बफर जोन से होंगे, जबकि 6 बाघ पन्ना लैंडस्केप के होंगे। लैंडस्केप में वो बाघ शामिल हैं जो नौराहा देही और सरभंगा सहित अन्य क्षेत्रों में घूम रहे हैं। टाइगर, जैसा आप जानते हैं कि भारत देश में विश्व के सबसे ज्यादा फ्री विचरण करने वाले टाइगर पाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टाइगर के विषय में हमारे पास में तथ्यात्मक जानकारी की कमी है। इस प्रकार की अध्ययन पहली बार मेरे ख्याल से भारत देश में पन्ना टाइगर रिजर्व में हो रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके परिणाम न सिर्फ पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में बल्कि पूरे देश में ही या पूरे विश्व में ही जो टाइगर के ऊपर जानकारी है इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले जो रेडियो कॉलर बाघों में लगाया जाता था उसमें कई तरह की खामियां थी। मसलन पहले बाघ की लोकेशन ट्रैक करने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को सिग्नल रिसीविंग एंटीना लेकर फील्ड में दौड़ना पड़ता था। पुराने सिस्टम में बाघों की जानकारी भी थोड़ी देर से मिला करती थी। पन्ना टाइगर रिजर्व में इस वक्त बाघों की संख्या 63 से ज्यादा है। उम्मीद है कि ऑटो रेडियो कॉलर तकनीक से विभाग को कई ऐसी जानकारियां भी हासिल होंगी जो अभी तक नहीं मिल सकी थी। पुराना रेडियो कॉलर VHF टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस था, जिसको हम लोग एक एंटीना लेकर जो रेडियो सिग्नल होते थे उसे प्राप्त करके उसका मूवमेंट हम लोग ट्रेस करते थे। जो अभी हमने वर्तमान में रेडियो कॉलर लगाया है वो सैटेलाइट बेस्ड है, जिसकी जानकारी हमको सैटेलाइट से सीधा प्राप्त होती रहेगी और इसमें ऑटो ड्रॉप की भी फैसिलिटी है कि ये जब भी हमें ऐसा लगता है कि टाइगर को रेडियो कॉलरिंग से दिक्कत हो रही है तो हम बिना ट्रैंकुलाइज किए हुए मात्र एक कमांड भेजकर उस रेडियो कॉलर को उसके गले से अलग कर सकते हैं। ऑटो जीपीएस सैटेलाइट रेडियो कॉलर सिस्टम से बाघों को सुरक्षा के साथ साथ सुविधाएं मुहैया कराने में काफी मदद मिलेगी। ऐसे में देखना ये है कि ये नई तकनीक बाघों की सुरक्षा और संरक्षण में कितनी कामयाब हो पाती है। पन्ना से गणेश विश्वकर्मा के साथ टी न्यूज़।